वेलकम टू आवर चैनल माई होम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर अहमद। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को कुदरती नेमतों से मालामाल किया हुआ है। यहाँ पर बेशुमार मादनियात हैं। इन मादनियात को हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। ये पाकिस्तान की तरक्की का एक बेहतरीन इंजन है। इस व्लॉग में आप बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि ये किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा। ये इंतहाई मालूमाती वीडियो है। दोस्तों, हम पाकिस्तान में मादनियात की कसरत और मुल्क में माशी तब्दीली लाने की उनकी सलाहियत के बारे में सुनकर बड़े हुए हैं। ताहम अब तक हम वाकई इस तब्दीली को लाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सके, जबकि वो ज़्यादातर ज़मीन के नीचे दबे रहे। मुल्क कर्जों की दलदल में धंसता रहा, जो जून 2020 तक $276 बिलियन था। नाज़रीन, भारी कर्जों के अलावा मुल्क दीगर बहुत से समाजी और माशी मसाइल में उलझा हुआ है। इससे कीमत की तेज़ रफ्तार क्रिएशन और वेल्थ जनरेशन के लिए तमाम अख्तियारात तलाश करना ज़रूरी हो जाता है। दुनिया के कई ममालिक ने अपने मादनी वसाइल को इन मकासद के हसूल के लिए मौसर तरीके से इस्तेमाल किया है। भारत, ब्राज़ील और चिली की चंद मिसालें हैं। हिंदुस्तान ने माली साल 2020 में जेम्स एंड ज्वेलरी की बरामदात के साथ साथ दीगर खान धातुओं और वैल्यू एडेड मादनियात की बरामदात के ज़रिए $29 बिलियन का ज़र मुबादला हासिल किया, जिसकी मालियत $4 बिलियन है। ये 111.2 मिलियन टन की पैदावार के साथ 2019 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाम स्टील पैदा करने वाला मुल्क बन गया। इस सिलसिले में हमारे चैलेंजेस सब जानते हैं। ब्राज़ील और चिली ने बरामदात से $30 बिलियन से ज़्यादा की मुस्तहकम आमदनी हासिल करते हुए खुद को माइनिंग यानी कानकनी के बड़े अदारों के तौर पर कायम किया है। अपनी तेल की दौलत के बावजूद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के ममालिक भी अपनी कानकनी की सनत को तेज़ रफ्तारी से तरक्की दे रहे हैं। सऊदी अरब अपनी माइनिंग कंपनी मैडन के साथ पैक की क़यादत कर रहा है, जो 1997 में कायम हुई थी और पहले ही दुनिया की 10 सर-ए-फ़हरिस्त माइनिंग कंपनियों में शामिल है। उनके पास रेवेन्यू का बहुत हाईली डाइवर्सिफाइड सिलसिला है। इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने 2 मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड इंडस्ट्रियल माइनिंग हब कायम किए हैं। हमें याद पड़ता है कि फरवरी 2019 में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुफाहमत की याददाश्त MOU हुई थी, जिसके तहत रियाद ने पाकिस्तान के कानकनी के शोबे में $2 बिलियन की सरमायाकारी का इरादा किया था, लेकिन हमने तवील अरसे से इस हवाले से कुछ नहीं सुना। एडन के साथ कामयाब कोलैबोरेशन से मईशत को एक बड़ी छलांग लगाने में मदद मिल सकती है। नाज़रीन, ऐसा ही एक और मौका रेकोडेक था। बदकिस्मती से रेशनल थिंकिंग के बजाय हिस्टेरिया ने 2011 में ज़्यादातर गुफ्तगू को अपनी लपेट में ले लिया, जो गैर मुल्की सरमायाकारों की बेदखली पर मुंतज हुआ। ताहम हमें रियलिटी चेक यानी हकीकत की जांच उस वक्त मिली जब जुलाई 2019 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID ने $6 बिलियन का जुर्माना आयद किया। मामतर कशमकश पे अगर 2011 में अमलियत पसंदी यानी प्रैग्मेटिज्म को कुछ जगह दी जाती तो मुआहदे में रुकावटों को आसानी से बातचीत करके ख़त्म किया जा सकता था। अब जब भी हम टीथियान कॉपर कंपनी यानी TCC के साथ, जो रेकोडेक प्रोजेक्ट की ऑपरेटर है, उसके साथ मेज़ पर बैठते हैं तो इसे अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के अलावा ICSID का फैसला होगा। दोस्तों, इस तरह की एक और मिसाल क्वार्की स्टील मिल्स की है, जो $340 मिलियन की सरमायाकारी के साथ कायम की गई है, जिसके दूसरे हिस्से में $1 बिलियन का एक और इंजेक्शन देने का वादा किया गया है। इसकी डिज़ाइन करदा सलाहियत 1.28 मिलियन टन हाई ग्रेड स्टील थी, जबकि दूसरे मरहले में ये सलाहियत बढ़कर 1.5 मिलियन टन सालाना हो जाएगी। ये 2013 से एक तनाज़ा की वजह से कामयाब परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद बेकार पड़ा हुआ है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कोशा है। ये तजवीज़ है कि वो इस असासे को बहाल करने के लिए भी कोशिश कर सकती है। इसके बहुत कम मेहनत, वसाइल और वक्त दरकार हो सकता है। इसकी बहाली से लोहे की सनत को भी बड़ा फ़रोग मिलेगा। नाज़रीन, नाकस मुआहदे फ्लॉड एग्रीमेंट हमेशा परेशानी का बायस होते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी मकासद को ख़तरे में डालना और भी बुरा है। हमें यकीन है कि कानकनी में अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए हम इन तजर्बात से सीखे गए असबाक को मद्देनज़र रखें। दोस्तों, माइनिंग में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। इनमें दुनिया के दूसरे बड़े कोयले और नमक के ज़खायर और तांबे और सोने के 5वें बड़े ज़खायर हैं।
अकेले कीमती पत्थरों जेमस्टोन के ज़खायर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ताहम इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए डिसिप्लिन्ड मैकेनिज्म पर मबनी एक मजबूत वैल्यू चेन की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान की मौजूदा बरामदात सिर्फ चंद मिलियन डॉलर सालाना है। भारत ने अपने हीरो की मार्केटिंग के लिए मुल्क से बाहर 3000 से ज़्यादा दफातर कायम किए हैं। सिर्फ पिछले साल इसने बरामदात से 18 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला कमाया और माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के कीमती पत्थर हिंदुस्तानी पत्थरों के मुकाबले में म्यार में कहीं बेहतर हैं। आनकनी से चलने वाले किसी भी बड़े इकदाम में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन PMDC अहम किरदार अदा कर सकती है। हालांकि इस किरदार को संभालने के लिए इसे कुछ सलाहियत तामीर की ज़रूरत हो सकती है। पहले कदम के तौर पर यह मौजूदा आमदनी के सिलसिले का जायजा ले सकता है और उसे बढ़ाने के लिए मार्जिन की निशानदही कर सकता है। इस एक्सरसाइज को चलाने के लिए की पैरामीटर्स, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कमर्शियल एजाइलिटी, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग होना चाहिए। कुछ अहम अहदाफ ग्लोबल साल्ट मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए मुकर्रर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू के मुकाबले इसके ज़खायर में कमी की रफ्तार सुस्त है। इस वक्त 3.1 बिलियन डॉलर की आलमी बरामदात में से पाकिस्तान का हिस्सा 50 मिलियन डॉलर है, जिसमें नीदरलैंड 290 मिलियन डॉलर के साथ सरफहरिस्त है और भारत 237 मिलियन डॉलर के साथ है। नमक के दूसरे बड़े ज़खायर रखने वाले मुल्क की कारकर्दगी को यकीनी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आमदनी में किसी भी इजाफे के लिए एक डिसिप्लिन मार्केटिंग सिस्टम के नफाज, माइंस के इर्द गिर्द बुनियादी ढांचे के खला की निशानदही और पुर करने और मजबूत इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होगी। तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए किसी भी बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम को हमेशा एक मौसर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल पेशावर अफराद की ज़रूरत होती है। इसलिए बुनियादी ढांचे की रुकावटों की निशानदही और उनको दूर करने, म्यारी अफरादी क़ुव्वत की तरक्की के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम ज़रूरी है। चंद दीगर कामों में PMDC को डाटा आर्काइविंग और डिजिटाइज करने के मरकजी जरिया के तौर पर कायम करना और मैडन के नक्शे कदम पर चलते हुए कानगनी के इजला में सेंट्रलाइज मरकज़ों की तरक्की के साथ तजारती बुनियादों पर डाटा फराहम करने के लिए एक फ्रेमवर्क का क़याम शामिल है। तीसरा मरहला बुनियादी तौर पर पिछले 2 मराहल की कामयाबियों को मुस्तहकम करने और उन पर मज़ीद तामीर करने से मुतल्लिक है। इस मरहले तक PMDC पाकिस्तान के अंदर और बाहर दीगर ऑपरेटर्स को ऑपरेशन और देखभाल, असासाजात के इंतज़ाम वगैरह के लिए खिदमात पेश करने पर गौर कर सकता है। मुआशी आज़ादी हासिल करने वाले दीगर ममालिक का तजर्बा हमें सिखाता है कि पेश करदा फार्मूला दौलत पैदा करने का ज़ामिन है, और वो भी तेज़ रफ्तारी से। हमें अपने मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र बिल्कुल यही ज़रूरत है।